बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्यारे प्राण पिया के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इतनी अच्छी कल हमने खेल खेला चरचनाक्षरी 3 बूझो तो जाने। इतने सुंदर सुंदर प्रश्न और सुंदर साथ जी के मुखार बिंद पर छाए वो आनंद को मैं अभी भी भूल नहीं पा रही सुंदर साथ जी। तो कल उस खेल की इतनी प्रसन्नता को देखते हुए एक विचार दिल में आया। ये विचार श्री निजानंद युवा परिषद में अभी एक बहुत ही प्यारी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वो मैंने थोड़ी सी उसका अंश देखा था, तो उनसे भी प्रेरित होकर और कल प्यारे सुंदर साथ के मुखों पर वो प्रसन्नता देखकर उस विचार को थोड़ा सा कार्यान्वित रूप देने के लिए मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ आज सुंदर साथ जी। क्योंकि हमारे श्री रंग महल की भूमें कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी 9 भूम 10वीं आकाशी, उनकी नजदीकी शोभा यानी कि पूर्व के 7 वन, दक्षिण में श्री बट पीपल की चौकी, हमारे चह बच्चा जी तब तक चारों कवर हो जाएंगे, अग्नि नैऋत्य वायव्य और ईशान कोण के, श्री फूलबाग श्री नूरबाग, घूमते हुए श्री बड़ो वन के वृक्ष, और पीछे और क्या क्या है सुंदर साथ जी, श्री अन्न वन, श्री धूप दुलीचा, श्री पश्चिम की चौगान, और यदि हम उत्तर की तरफ आ जाएं तो श्री लाल चबूतरा जी, श्री बड़ो वन और श्री ताड़वन, और आगे श्री ईशान कोण के चह बच्चा भी। तो आज से 1 महीने बाद एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें कि इन सब में से किसी भी शोभा में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। डोंट वरी, गिनतियों बहुत ज्यादा गिनने के नहीं होंगे, समझ कितनी आई है सुंदर साथ जी को और कितना डूबे हैं उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। गिनतियों के आधार पर जो शोभा क्लियर होती है उसके प्रश्न पूछे जाएंगे और इजी टू मीडियम लेवल की रहेगी। डोंट वरी, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगी। तो इसमें इंडिविजुअल सुंदर साथ जी भाग नहीं लेंगे, परंतु अपने अपने शहर से टीम बनाकर आएंगे। जैसे कि हमारे दिल्ली और जयपुर के काफी सुंदर साथ यहाँ पर जुड़े होते हैं, वो अपनी टीम बना सकते हैं। कुछ और शहर बेंगलोर, गाजियाबाद, सहारनपुर, कानपुर, मुजफ्फरनगर, जालंधर, अमृतसर और यूएस से नेपाल, और उसके बाद गुजरात सुंदर साथ, गुड़गांव के सुंदर साथ, और भी बहुत सारे शहरों के सुंदर साथ जो शायद मैं लिख नहीं पाई या मुझे पता नहीं होगा। तो मिनिमम रहेगा 2 सुंदर साथ मिनिमम, 5 सुंदर साथ मैक्सिमम। 2 क्यों? क्योंकि जैसे बेंगलोर से प्रियंका जी और ज्योति जी का ध्यान आया कि 2 सुंदर साथ मिलकर एक टीम बना सकते हैं। इसी प्रकार गाजियाबाद में हमारे पास अनु जी और रेनू जी हैं,
और भी सुंदर साथ होंगे जो शायद मुझे नहीं पता। गुड़गांव का सोच रही थी तो अनीता मलिक जी, चित्रा जी और बहुत सारे सुंदर साथ। तो 5 सुंदर, घबराइए नहीं यदि शहर बड़ा है, 5 सुंदर साथ पूरे हो चुके हैं, टीम हो चुकी है। पर आप भी भाग लेना चाहते हैं, मिलकर एक और टीम 2 या 5, 2 3 4 5 सुंदर साथ की, दिल्ली 1 दिल्ली 2, 2 टीम्स भी उनकी बनकर तैयार हो सकती हैं। और यदि आप एक ही हैं, जैसे कि ध्यान में आ रहा था ज्योति संजेल जी ऑस्ट्रेलिया से, यदि आप एक हैं पर आप भाग लेना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि और किसी शहर में भी शायद एक ही हो, तो मिलकर एक प्यारी सी टीम उनकी भी तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार की टीमें आज से ही अपने शहर में बनाना शुरू कीजिए, तैयारी करनी शुरू कीजिए। टीम लीड यानी कि टीम के जो लीडर होंगे, टीम लीड भी डिसाइड कर लीजिए। और हम आज से तैयारी शुरू करेंगे, आज से प्रश्न बनाने की भी तैयारी, और प्रतियोगिता खेलने की, खिलाने की तैयारी, टीम्स बनाने की तैयारी आज से शुरू होगी 1 महीने बाद। और मुझे लगता नहीं है कि एक दिन में ये कंपटीशन खत्म हो पाएगा। समय सेम रहेगा, रविवार 10 से 12 के बीच में। यदि आपको ये समय सूट करता हो तभी टीम में अपना नाम लिखवाएंगे सुंदर साथ जी। और भी इसमें बहुत सारे, हाँ जी सुनीता सिंगल जी ने लिखा मैं भी अकेली ही हूँ, तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी सुंदर साथ जी, आप अपना नाम मुझे भेज सकते हैं कि मैं इस शहर से अकेली हूँ, तो आपको दूसरे किसी शहर के साथ क्लब करके एक टीम बना दी जाएगी। तो इसमें और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, इसमें और अपडेट्स जैसे जैसे आते जाएंगे आप सब सुंदर साथ जी के साथ वो शेयर किए जाएंगे। जैसे कि नेपाल से काफी सुंदर साथ जी हैं जो यूट्यूब से भी देखते हैं, तो आपकी 2-3 टीमें भी आ सकती हैं, नो वरीज। जितनी एक बार में कंपटीशन खत्म नहीं हुआ तो हमने कौन सा एक दिन में करना है, अगले रविवार बाकी टीम्स और उसके भी अगले रविवार, और ऐसे नहीं, सेमीफाइनल, पहले क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल होगा। तो बहुत आनंद आएगा, कितने हफ्तों तक हम सुंदर साथ इनका आनंद लेते रहेंगे, राजी महाराज देते रहेंगे और हम समेटते रहेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम शुरू करते हैं हमारे प्यारे श्री ताड़वन जी। इसमें बहुत ही प्यारी कुछ बातें आपसे शेयर करनी है सुंदर साथ जी, जो कि शायद थोड़ी रह गई हो या फिर एक ही बार बोली हो, उनको रिपीट ना किया हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए, ये हैं हमारे जो लाल, 1 मिनट सुंदर साथ जी, लाल चबूतरा है ना, इनके सबसे पहले इनको देखिए, ये क्या हमने बात की थी, पहले 16 जो वृक्ष हैं, पहले 16 जो वृक्ष हैं, मतलब उनकी 41 हारें, ये देखिए पहले 16 वृक्ष जो हैं वो 10 भूम तक ऊंचे गए हैं एक ही साथ, और 17वें से लेकर 41वें तक वो गए हैं 250 भूम तक। तो ये जो 17वां वृक्ष है ना, ये महाराज जी दोनों तरफ आप 16 या 17 लिख सकते हैं, इसमें 17 भी लिखते हैं क्योंकि पहले 17 वृक्ष और फिर उसके बाद 24 हारे या 25 हारे ही लिखते हैं, मिलकर वो 42 बनती है। परंतु ये बीच वाला जो ये वाली लाइन है ना 17 नंबर की, ये दोनों तरफ काउंट होती है, यानी इनका अंत वाला वृक्ष ये बनता है और इनका पहला वृक्ष ये बनता है। तो पहले 16 वृक्ष की 10 भूम ऊपर गई, बाकियों की पूरी 250 भूमें, परंतु जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि 17 वृक्षों की 10 हारे, क्योंकि ये दोनों में काउंट हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें बिल्कुल भी। और एक और बात बहुत ही प्यारी मैं आपको बताना चाहूंगी, ये देखिए श्री लाल चबूतरा के ही पश्चिम की तरफ ऊपर जो 2 मंदिर का छज्जा निकला हुआ है ना सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये है नीचे, ये जो बिंदु दिख रहे हैं ना, ये वाले बिंदियां, ये हैं हमारे श्री बड़ो वन के वृक्ष, जो कि 5 भूम ऊपर जाते हैं, 5 भूम छठी चांदनी। ये वाले वृक्ष कौन से हैं, जो सीधे 10वीं भूम तक गए हैं, बिल्कुल सीधे। तो ये है ऊपर वाला, इनकी चांदनी का 2 मंदिर का छज्जा निकला हुआ, अति सुंदर। ये छत्री मंडल ट्रांसपेरेंट, हमारी प्यारी प्रियंका जी, और उनको मैं बार बार ये दिल से उनके नाम निकलते हैं, मैं नहीं बोलती, राजी स्वयं सेवादार सुंदर साथ के नाम
दिल से निकलते हैं, ताकि और सुंदर साथ को भी इंस्पिरेशन मिले और उनकी सेवा का आनंद भी हम लें। तो ये देखिए, ये 2 मंदिर का छज्जा ऊपर निकला हुआ, वो देखिए कितनी प्यारी ये शोभा है। इन छज्जे ने नीचे वाले ये एक मंदिर दूर वृक्ष है, छज्जा ऊपर का 2 मंदिर है। 10वीं चांदनी पर ये छज्जा एक वृक्ष को कितना प्यारा कवर करता हुआ, यहाँ पर कितना सुंदर कठेड़ा लगा हुआ, रत्न जड़ित कठेड़ा वृक्षों की डालियों से बना हुआ, बड़ा ही प्यारा, और उनको कवर करता हुआ कितना सुंदर ये दिखाई देता है। और ये इस प्रकार ये 2 मंदिर यहाँ भी कंटिन्यू होते हैं। मतलब ये हम कहाँ पर हैं, 10वीं चांदनी की बात उनकी हो रही है, जो कि श्री रंग महल से मिलान करने वाली हैं। तो ये जो शेडेड पार्ट है यानी ट्रांसपेरेंट है, ये चांदनी का 2 मंदिर का छज्जा बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही कंटिन्यू होता हुआ, और फिर आगे ये जो इन्होंने छत्री मंडल डाला हुआ है ना, ये हमारे लाल चबूतरा के सामने आए श्री बड़ो वन के पेड़ों ने जो छत्री मंडल हमारे श्री वायव्य कोण के चहबच्चा पर डाला हुआ है, ये छज्जा उनसे भी पूरा मिलान करता हुआ 2 in 1 बिल्कुल कॉम्बिनेशन उनका बनता हुआ, दोनों छत्री मंडलों का छज्जे का। और फिर ये कहां पर चले गए, देखिए किस तरफ, श्री रंग महल से मिलान करने की तरफ। वैसे तो यहाँ पर कितने मंदिर एक्सपोज्ड होते हैं, सुंदर साथ जी बताएंगे चैट में, कि हमारे जो अग्निकोण के चाहे बच्चा हो, चाहे नैऋत्य के हो, चाहे वायव्य कोण के चाहे बच्चा हो, वायव्य के तो हम अभी कर रहे हैं, अग्निकोण के या नैऋत्य कोण के, ये जो एक्सपोज्ड पार्ट, उसका मतलब क्या होता है, जहां कोई नो छत्री मंडल एट ऑल, कोई छत्री मंडल नहीं आता, बिल्कुल सही। 15 मंदिर इधर के, 15 मंदिर इधर के, यानी पूरा एक हांस जो श्री रंग महल की परिक्रमा रौस से मिले हुए होते हैं, वो पूरे एक्सपोज्ड पार्ट होता है। वहां से आप ऊपर देखें तो आपको सारे झरोखे, गुर्ज, यहाँ का गुर्ज, सब गुर्ज तो यहाँ भी दिखाई देंगे, पूरे इतने मंदिरों के झरोखे, सब कुछ, दरवाजे, एवरीथिंग आपको दिखाई देता है। दरवाजे नहीं दिखाई देंगे, झरोखे, दरवाजे, क्योंकि आगे इनके छज्जा भी आ जाएगा, पर ये एक्सपोज्ड पार्ट से आप आकाशी तो पूरी देख सकते हो और छज्जे देख सकते हो इनके। पर यहाँ पर ये 2 मंदिर का छज्जा आने से सुंदर साथ जी ने कितने प्यारे प्यारे उत्तर दे भी दिए। एक हांस 30 मंदिर, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। तो यहाँ पर ये 2 मंदिर का छज्जा एक्स्ट्रा आने से यहाँ 15 मंदिर यहाँ नहीं बचे। कितने मंदिर बचे सुंदर साथ जी, 2 इधर कम कर दीजिए, तो यहाँ बचे 13, यानी कि 13 मंदिर, और इधर 15 के 15 पूरे ही हैं। हर चहबच्चा हो या फिर कोई भी शोभा हो, एक डिफरेंट सी प्यारी सी शोभा राजी महाराज ने एक अलग सी ही शोभा हर एक में जरूर डाली। कितना रोचक, कितना प्यारा उनको बनाने के लिए, अति सुंदर। तो वैसे तो हमें 30 मंदिर का छत्री ये एक्सपोज्ड पार्ट मिलता है, यहाँ कितना मिला सुंदर साथ जी, खुला हुआ, जहां से हम चांदनी आकाशी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने मंदिर हुए टोटल सुंदर साथ जी, यहाँ पर बिल्कुल सही 30 होते हैं, 2 कम कर दीजिए तो 28 मंदिर यहाँ पर हमें स्पेशल रहा ये, इसको जरूर हम याद रखेंगे। यहाँ केवल 28 मंदिर का वो एक्सपोज्ड पार्ट, अति सुंदर, जितना सुंदर, जितना प्यारा ये एक्सपोज्ड पार्ट, उतना ही प्यारा ये नक्शा बनाकर तैयार किया, अति सुंदर। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं, बड़ी ही प्यारी न्यारी सुंदर सी शोभा सामने आई। कुछ इसके फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये क्या है सुंदर साथ जी, ये जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हमारी श्री रंग महल। इनको ना मैं उधर ही उत्तर की तरफ ही हम देखते हैं, तो और ही अच्छे से प्यारे से हमें समझ में आएंगे ये। एक मिनट, हाँ जी, तो ये आए हमारे उत्तर की तरफ, हमारे श्री ताड़वन का एक बगीचा। ये है हमारी श्री रंग महल की बाहरी मंदिरों की हार, उनके झरोखे भी बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। येलो कलर की क्या है हमारे पास, श्री परिक्रमा रौस या धाम रौस। उसके बाद आप बड़े ध्यान से इन नक्शे को जरा देखिए,
कि यहाँ पर ये जो वृक्ष हैं, ये बहुत ही प्यार से, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेड नहीं यहाँ पे नजर आएगा, तो ये है ना, ये हमारा पहली हार वृक्षों की, बहुत महीन गहराई से देखिए, पिठोर से लगे हुए श्री धाम रोंस, उनका जो हमारा धाम चबूतरा है, उनकी पिठोर से लगे हुए, श्री रंग महल के एक भौम ऊंचे चबूतरे की पिठोर से लगी हुई ये पहली हार हमें दिखाई देती है श्री ताड़वन के। ये बगीचों के पेड़ हैं वो अलग हैं सुंदर साथ जी, ये पिठोर से लगे हुए पेड़ों की ये हार कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पिठोर से लगे हुए वृक्ष आए हैं, और उसके बाद महाराज जी ने ये मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पर ना चांदों से सीढ़ियां भी उतर रही हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर चांदों से सीढ़ियां भी उतर रही हैं। उन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे कि चांदों की रौंस कितनी चौड़ी आई है। श्री बट पीपल की चौकी में सुंदर साथ जी बताएंगे चैट में, श्री बट पीपल की चौकी में चांदों की रौंस कितनी चौड़ी आई थी सुंदर साथ जी। बट पीपल की चौकी में श्री रंग महल से नीचे उतरने के लिए चांदों की रौंस, हाँ जी बिल्कुल सही, एक मंदिर की चौड़ी आई थी। और वहां चांदों का साइज क्या था सुंदर साथ जी? चांदा कितने मंदिर का लंबा, कितने मंदिर के चौड़े आए थे हमारे चांदा जी? हाँ जी, कितनी मंदिर की लंबाई, कितने मंदिर की चौड़ाई? हाँ जी, अरे वाह किरण खुराना जी, अति सुंदर। चांदों की वो भी आपको याद है प्रॉपर, 1 बाय 1, एक मंदिर की लंबाई, एक मंदिर की चौड़ाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी रौंस घेर ली थी चांदों की। तो यहाँ पर ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं, इसका मेंशन नहीं किया गया कि कितनी लंबाई चौड़ाई है, और चांदों की रौंस की भी कितनी लंबाई चौड़ाई है। और यहाँ नक्शे से देखने पर ऐसा लगता है कि चांदे तो उतरे हैं यहाँ भूम पर, कि ये नहर की रौंस ही जैसे चांदों की रौंस बन गई हो, इस प्रकार का एक जगह उन्होंने थोड़ा सा आइडिया भी दिया है। तो इसी लगता है कि ये नहर की रौंस और चांदों की रौंस एक रूप हो गई है, तो थोड़ी सी चांदों की रौंस, उसके बाद नहर की रौंस स्टार्ट हुई। तो मेजरमेंट इज नॉट क्लियर, पर यहाँ पर चांदे उतरे हैं, अति सुंदर पिठोर में वृक्ष आए हैं। और सुंदर साथ जी बताइएगा, पिठोर के वृक्ष हमने पूर्व दिशा में कहीं देखे हैं सुंदर साथ जी? श्री रंग महल की पूर्व दिशा में कहीं पर पिठोर से लगे हुए कौन से प्रकार के वृक्ष हमने देखे हैं पूर्व दिशा में? हाँ जी, कौन से फलों के वो वृक्ष थे? बिल्कुल सही, सातवन जो रंग महल के सामने आए हैं, अति सुंदर। अनु जी, चित्रांशी जी, अनीता जी, बिल्कुल सही। सुनीता सिंगर जी, वेरी गुड, बहुत प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। हाँ जी, विजय आंटी, दीपिका दीदी, वीना जी, चांद कमल आंटी, मीनाक्षी जी, कुसुम गुप्ता आंटी, अति सुंदर। 7 वनों में से कौन से ऐसे वन थे जो पिठोर के साथ उनके वृक्ष आए थे? वो भी सुंदर साथ जी ने उत्तर लिख दिया है, अनार, अमृत और जाम्बू, यानी मिडल वाले जो 3 वन आते हैं, वो श्री रंग महल के एग्जैक्टली पूर्व में उनसे लगे हुए उनकी पिठोर में आते हैं। और क्या हमने दक्षिण दिशा में, श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में ऐसे वृक्ष कोई देखे थे जो कि पिठोर से लगे हुए हों सुंदर साथ जी? नहीं, वहां श्री बट पीपल की चौकी के वृक्ष कम से कम 50 मंदिर की दूरी पर आए हुए हैं, तो वहां हमने ऐसा नहीं देखा। उसके बाद क्या हमने श्री पश्चिम दिशा में ऐसे वृक्ष देखे हैं जो पिठोर से लगे हुए हों, धाम चबूतरा की पिठोर से? बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। नूर बाग में श्री नूर बाग के वृक्ष और फील पाए दोनों ही धाम चबूतरा की पिठोर से लगे हुए। उसके बाद हमने लाल चबूतरा की पिठोर से लगे हुए देखे श्री बड़ोवन के वृक्ष, धाम चबूतरा की पिठोर पे अब ये श्री ताड़वन के वृक्ष अति सुंदर शोभित होते हुए। ये देखिए, ये बीच का जो हिंडोला है, ये बिल्कुल रंग महल के सामने ही ये हिंडोला हमें दिखाई देता है, बिल्कुल बीच वाला, यानी 15 मंदिर इधर छोड़ दीजिए, 15 इधर, तो बीच वाला
जो 16वां मंदिर है, 15 इधर छोड़े तो 16वें मंदिर पर ये जो हिंडोला 10 भौम ऊंचा लटकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ना, तो आप इनकी परिक्रमा रॉस पर खड़े होकर ही उन हिंडोलों के, उन बड़े हिंडोले के दर्शन कर सकते हैं। और इधर इन छोटे हिंडोलों के दर्शन भी वहां से बीच में से झलकते हुए सारी भूम दर भूम ये हिंडोले जाएंगे। और ये तो एक ही बहुत लंबा हिंडोला। अब एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, ये देखिएगा, बहुत ध्यान से इनको हम सुंदर साथ देखेंगे। अब सपोज कीजिए कि ये एक बगीचा नहीं है, ये 4 बगीचे हैं, क्योंकि मैं ड्रॉ करके भी ट्राई करूंगी। सपोज कि ये 4 बगीचे हैं हमारे पास इस प्रकार के, ये हमारे पास 4 बगीचे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये देखिए, ये 4 बगीचे हमारे बन गए, बड़े वाले सोचिए। अब इनके बीच में लगे हुए वृक्ष कौन से हैं, हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष। और जो यहाँ साइड पर लगे होंगे वो होंगे ताड़वन के वृक्ष, बिल्कुल इनकी पिठोर में आए हुए समझ सकते हैं, और उनको चबूतरे पर आए हुए, बिल्कुल नहर के चबूतरे आएंगे ना, एक 4 वृक्षों के। हम लोग ना इनको ड्रॉ करके देखते हैं, क्योंकि ये एक ही बगीचा बना हुआ है ना, तो इसमें थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम इनको ड्रॉ करके ट्राई करते हैं कि मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी शोभा निकलकर सामने आई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ये देखिए, इसमें हमने बनाया ये एक बगीचा, हाँ जी, और ये मुझसे शायद बिल्कुल सेम साइज के ना बन पाए, ये हमने बनाया दूसरा। और यहाँ पर हमने बनाया तीसरा, क्योंकि इनके बीच में नहरों के चबूतरे भी आने वाले हैं ना सुंदर साथ जी। तो और ये हमने बनाया चौथा बगीचा। देखिए कितने दिनों से ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं अभी रियलाइज कर रही हूँ, क्योंकि प्रियंका जी इतने प्यारे प्यारे नक्शे हमें बनाकर दे देती हैं कि ड्रॉ करना ही नहीं पड़ता। अब बीच में, इनके बीच में क्या आता है, नहर का चबूतरा, तो वो भी हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये नहर जा रही है, इनके अंदर जल है और आसपास रौस भी आई हुई है, तो वो रॉस बिल्कुल इनको मिलाती हुई इस प्रकार, थोड़ा सा दूर होता है, और इधर भी इसी प्रकार से यहाँ नहर की शोभा भी आई है, और बीच में क्योंकि जल है और आसपास उनके रौस आई हैं। तो आइए अब हम इनको ट्राई करते हैं राजी की मेहर से। पहले तो इनमें जल बनाइए, ये देखिए इनमें यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर ये देखिए ब्लू कलर में बनाते हैं, बीच में जल आधे मंदिर में, साइड में रौस, इधर थोड़ी, हाँ जी, इधर जल और साइड में रौसों की शोभा। अब क्या हुआ, यहाँ पर ताड़ के वृक्ष लगे हैं बिल्कुल बॉर्डर पे, ये देखिए ये बॉर्डर पे लगे हैं ताड़ के वृक्ष। थोड़े थोड़े से मैं लगाती हूँ ताकि हम सब सुंदर साथ को जो शोभा है ना वो समझ में आ जाएगी। तो सुंदर साथ जी को पता है, चैट में लिखेंगे सुंदर साथ जी ये कितने वृक्ष हैं एक लाइन में इधर लगे हुए, एक लाइन में, एक बगीचे की एक दिशा में, बिल्कुल सही दीपिका दीदी, ऑसम, हाँ जी मोनिका दीदी, अति सुंदर। तो 31 वृक्ष यहाँ पर, 31 इधर, 31 यहाँ, 31 यहाँ, इस प्रकार से ताड़ के वृक्ष। अब क्या हुआ कि इन ताड़ के वृक्षों ने आपस में, जो बीच वाला, ये बीच वाला वृक्ष है ना, और यहाँ इधर बीच वाला वृक्ष है, उन्होंने आपस में मेहराब कहाँ बनाई, क्योंकि ये 10 भूम के ऊंचे गए हैं सुंदर साथ जी। तो आप यहाँ पर खड़े होके
स्वयं को महसूस कीजिए कि मुझे 10 भौम ऊंची एक मेहराब दिखाई दे रही, एक नहीं, ये सारे वृक्षों की चांदनी वहां 10वीं भौम पर जाकर मिल गई हैं। तो मुझे 10वीं चांदनी पर ये सारी मेहराबें पूरी चांदनी ढकी हुई दिखाई दे रही है, और ये सारी मेहराबें बनी हुई ऊपर फिर ढक जाती है पूरी प्लेन चांदनी। तो ये सारी मेहराबें मुझे दिखाई दी, पर ये बीच वाली बड़ी विशेष थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही सुंदर एक हिंडोला, बहुत लंबा हिंडोला लटक रहा है। और इधर भी इसी प्रकार हुआ, ये बीच वाले जो ताड़ के 16वें नंबर के वृक्ष थे, उन्होंने एक हिंडोला 10 भौम लंबा हिंडोला, नीचे से देखें तो 10 भौम ऊंचा हिंडोला उन्होंने उठाया। इधर भी ताड़ के वृक्षों ने, बीच वालों ने, और इधर भी। और ये हिंडोले, ये बीच में हमारे बनते हैं चहबच्चा साहब। तो अब ये हिंडोलों ने ताली कहाँ पर देनी है? इन चहबच्चे पर आकर देनी है। अब ये जो बीच में छोटे वृक्ष बने हुए हैं, यानी कि एक एक भौम जाने वाले, यहाँ बहुत समझने की बात है, उन्होंने आपस में छत्री मंडल मिला लिया। सारी छत्री, हर बगीचे में ऐसा ही हुआ सुंदर साथ जी, उन्होंने पूरा छत्री मंडल, इस पर हम छाया डालते हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर, तो ये पूरी छाया इन्होंने अपनी कंप्लीट पूरी एक दूसरे के ऊपर डाल ली। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, यहां भी अपना छत्री मंडल बढ़ा लिया। एक मिनट सुंदर साथ जी, अब इन्होंने इन ताड़ के वृक्षों के तो तने दिख रहे हैं दूसरी भौम में, क्योंकि वो तो पूरे ऊपर जाएंगे, तो इन वृक्षों ने अपनी छत्री इनकी तरफ भी बढ़ा दी, पूरी छत्री इन वृक्षों ने उनकी तरफ भी अपनी बढ़ा दी, और पूरी छाया पूरे बगीचे पर, कितना लंबा चौड़ा बगीचा है सुंदर साथ जी ये, तो कितनी लंबी चौड़ी यहाँ पर छत्री मंडल हमें मिली, उतनी ही जितना लंबा ये बगीचा है। यानी कि इन्होंने क्या किया, हाँ जी बिल्कुल सही, 30 बाय 30 का बगीचा, और पूरी इन्होंने 30 बाय 30 की छतरियां बढ़ाकर ये पूरी छाया डाल दी। अब क्या हुआ, ये बगीचों में तो छाया डल गई, पर ये ताड़ के वृक्षों ने जो कि लंबे गए हैं, जो कि बॉर्डर पर हैं, उन्होंने अपनी, उनके पास अभी डालियां नहीं है, उनकी डालियां 10वीं भौम में जाकर निकलनी है, क्योंकि वो बहुत लंबे गए हैं। तो उन्होंने कोई डालियां नहीं निकाली, उन्होंने डालियां कहाँ जाकर निकाली, बहुत ऊंचे 10वीं भौम पे जाके, जहां ये हिंडोला लटकेगा। यानी कि ये सारे बगीचे अपनी अपनी छाया डालते गए। ये बड़ी ही अनुपम, बड़ी ही प्यारी शोभा है। ये देखिए, इन्होंने भी अपनी छाया कंप्लीट कर ली, इन्होंने भी अपनी छाया पूरी बगीचे पर डाल ली, इन्होंने भी पूरी छाया, ये हैं 4 बगीचे। इस प्रकार के कितने बगीचे हैं सुंदर साथ जी? 170 हैं, पर रफली एक में श्री खड़ोकली को मान लेते हैं तो 169 बगीचों ने इसी प्रकार की छाया डाल ली। परंतु ये छाया डालने से वो मंजर कितना सुहावना हुआ कि आपस में उन्होंने मिलान कर लिया। परंतु ये जो पार्ट है हमारे पास, ये देखिएगा अति सुंदर, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला, मतलब पूरी नहरें, उनकी रौसें, उनका जल, इन पर छत्री मंडल कब पड़ा जाकर, जब ये ताड़ के वृक्ष अपनी छाया, अपना छत्री बढ़ाएंगे ना, 10वीं भौम पर जाकर इन पर छत्री मंडल पड़ा, उसके पहले ये एक्सपोज्ड रहे पूरे। यानी आप यहाँ पर यदि खड़े हो जाए ना, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, आप यदि यहाँ पर, हाँ जी, इनको थोड़ा सा, ये अगर नहर है और अगर आप इस रॉस पर खड़े हैं ना, तो आपको ऊपरा ऊपर ये सारे बगीचे, ये जो आसपास के सारे बगीचे हैं ना, ये ऊपरा ऊपर 10 भौम तक जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके बॉर्डर्स पे तो ताड़ के वृक्ष हैं और अंदर ये छोटे छोटे वृक्ष हैं। तो ये सारा एक्सपोज्ड पार्ट रहा, पर कितनी देर तक एक्सपोज्ड रहा? चाहे बच्चों की तरह एक्सपोज्ड नहीं रहा कि यहाँ से आपको आकाशी यानी धाम का आकाश दिखाई दे सके। यहां से आपको श्री ताड़ वन की चांदनी दिखाई देती है। बहुत ऊंचा छत्री मंडल केवल इस भाग से दिखाई देता है। यदि यहाँ खड़े हो गए हैं,
अब मुझे एक सुंदर साथ जी लिखकर बताएंगे, यदि आप इस बगीचे की दूसरी भूम में खड़े हैं, ये बीच वाले जो एक एक भूम ऊपर गए हैं, यदि आप इन बगीचों की दूसरी भूम में खड़े हैं सुंदर साथ जी, तो आपको अपने ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी, इससे सब सुंदर साथ जी को अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी भूम में, इस बगीचे की दूसरी भूम में रूह खड़ी है, दूसरी भूम में, तो आपको अपने ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल यहाँ पर छत्री मंडल आपको दिखाई दे रहा है, कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, पेड़ों का ही छत्री मंडल, बिल्कुल सही अनु जी, परफेक्ट। तीसरी भूम जो इनके ऊपर पड़ेगी उसका छत्री मंडल, तीसरी भूम की जमीन का छत्री मंडल, एक भूम ऊंचा छत्री मंडल। आप कहीं भी अब, अच्छा अब मुझे बताइए, यदि आप इन बगीचों की 9वीं भूम पर खड़े हैं, 9th भूम पर, तो आपको ऊपर कितने भूम ऊंचा छत्री मंडल दिखाई देगा? यदि आप इनकी 9th भूम पर खड़े हैं, 9वीं भूम पर, तो भी आपको एक ही भूम, चाहे आप पहली में खड़े हो जाइए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, तब भी आपको यही एक भूम ऊंचा छत्री मंडल दिखाई देगा। अब आप इनकी 10वीं आकाशी पर पहुंच जाइए, तो आपको अपने ऊपर क्या दिखाई देगा? यदि आप इनकी 10वीं छत पर चले गए हैं, तो आपको अपने ऊपर नजर करें तो क्या दिखाई देगा सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, धाम की चांदनी, धाम की आकाशी, मेरे प्राण पिया बसते हैं वो आकाश हमें दिखाई देगा, क्योंकि 10वीं इनकी चांदनी है। बिल्कुल सही दीदी, खुली चांदनी हमें यहाँ से दिखाई देगी। अब आप इस पार्ट पर आ जाइए। अब आप इन यहाँ पर जो जल है ना अति सुंदर, ये जल में अंदर आप जल चबूतरे में उतर कर इन जल के अंदर खड़े हैं, तो आपको अपने ऊपर कितने भूम ऊंचा छत्री मंडल दिखाई दे रहा है? हाँ जी सुंदर साथ जी, आप इन जल में उतर गए हैं, ये नहरें सिर्फ प्रथम भूम में ही आई हैं, और प्रथम भूम से ही ढकी ही नहीं है, तो इनके ऊपर नहरें आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो बताइए, यदि हम यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल सही आपने समझा, और यदि आप इस मेहराब के नीचे खड़े हैं, तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, 10 भूम ऊंचा छत्री मंडल सुंदर साथ जी को बहुत क्लियर होती हुई ये शोभा, अति सुंदर। यूं लगता है मेरा प्यारा सुंदर साथ जल में उतर कर ही उस शोभा को देख रहा हो। आपको महसूस हो रहा है ना सुंदर साथ जी? कमर भर आप जल जल से भीगे हुए हैं, महसूस करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और वहां का जल शीत ऋतु में ठंडा नहीं मिलेगा, बिल्कुल गुनगुना जल वहां का, अति सुंदर, वहां का आनंद लीजिए। इनके नीचे यदि आप खड़े हैं, तो आपको ऊपर क्या दिखाई देगा? कितने भूम ऊंचा छत्री मंडल, और उसके साथ इस मेहराब में, 16वें वृक्ष की मेहराब में कौन सी और शोभा दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी? अति सुंदर। आपको पता है 200 उत्तर आ भी चुके हैं, अति सुंदर। हाँ जी, हिंडोला लटकता हुआ, और 10 भूम ऊंचा हिंडोला, 10 भूम ऊंचा ही हमारा प्यारा छत्री मंडल यहाँ से दिखाई देता हुआ। और अब ये शोभा सुंदर साथ जी को क्लियर हुई। इसी शोभा से रिलेटेड एक और बहुत ही प्यारी, बहुत ही महीन शोभा निकल कर सामने आई। इवन आई वॉज अमेज्ड कि राजी महाराज, मैं राजी से वैसे ही बैठी हुई, पता नहीं ख्याल आ रहा था या कुछ, मैं उनसे बोल रही थी कि राजी महाराज, इतनी लंबाई चौड़ाई आपने लिखी, उनको समझकर शोभा बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप और क्या समझाना चाहते हो? तो ऐसे लगा जैसे कि भीतर बैठे राजी खटखटा कर बोल रहे हैं कि लंबाइयां चौड़ाइयां तो बड़े प्यार से समझ ली मेरे प्यारे सुंदर साथ, अब गहराइयों में उतरने का समय आया है। जब तक इनको नहीं समझोगे, तो इनके बीच में लिखी हुई बातें, जैसे कि श्री मुखवाणी की चौपाइयां, फिर उनके टीके किए हमारे सतगुरु महाराज ने, कितने परमहंसों ने उनके टीके किए, उसके बाद उनके भावार्थ भी लिखे गए, मतलब रीड बिटवीन द लाइंस, कि महामती जी उन दो
दो चौपाइयों के 4 चरणों के बीच में गुझ और क्या क्या सुंदर साथ को देना चाहते हैं, तो वो भी सतगुरु ने भावार्थ के रूप में लिखकर हमारे सामने ले आए। तो महाराज जी ने, जवाहर दास महाराज जी हो या और भी परमहंस जुगल दास महाराज जी, लाल दास महाराज जी, जिन्होंने भी चर्चनी की, ये इतनी सुंदर सुंदर वृत्त लिखी, मेहनत की, उन्होंने जो देखा चलते गए और आकर उन्होंने लिखा। परंतु उन लिखने के बीच में भी, उन 2 लाइनों के बीच में क्या ऐसा भाव छुपा हुआ है जो कि केवल पढ़ने से समझ नहीं आता सुंदर साथ जी, वो केवल और केवल राज जी ही दिल में डाल सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि राज जी बोल रहे हैं कि इन लंबाई और चौड़ाई को समझते समझते, इन वृक्षों की डालियों को, उनके तनों को गिनते गिनते एक दिन उस गहराई में पहुंच जाओगे जो कि उन भावों के बीच में लिखी गई है, जिसको लिखा नहीं जा सकता, जिस गहराई को महसूस किया जा सकता है। तो बहुत ही प्यारी प्यारी गहरी गहरी शोभा निकलकर सामने आ रही है, केवल और केवल देने वाले हम सब सुंदर साथ जी के लिए राजी महाराज। तो यदि हम सब सुंदर साथ जी को ये शोभा समझ में आ गई है, तो आइए अब हम इनसे ही रिलेटेड दूसरी शोभा को अच्छे से समझ पाएंगे श्री राजी महाराज की उस प्यारी मेहर से। तो अब आपने देखा ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखिए कितने प्यारे ये बॉर्डर के वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार अब इनको देखते हैं कि आफ्टर ऑल किन किन, उस दिन मधु दीदी ने बड़ा ही प्यारा बहुत सुंदर ये प्रश्न पूछा था। तो एक सुंदर साथ के दिल से निकली हुई आवाज को राजी सुनते हैं और उसके बाद एक नई सी प्यारी सी शोभा निकलकर सामने आ जाती है। ये देखिए, इनको हम बहुत ही अच्छे से, श्री ताड़वन को बहुत प्यार से अच्छे से निहारिएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, इनके बॉर्डर को देखने का प्रयत्न करें कि कहां तक इनका, महाराज जी ने बड़ी सुंदर इसमें बात लिखी हुई थी उसको सॉल्व करने में, क्योंकि वो होता है ना कि टुडेज टास्क, कि ये अभी तक हो नहीं पाया राजी महाराज, ये आप कब करवाओगे। तो हमने अभी अभी क्या देखा सुंदर साथ जी, यहाँ पर पिठोर से लगे हुए, श्री धाम चबूतरे की पिठोर से लगे हुए ये पेड़ देखे, इसी प्रकार के ही वृक्ष बिल्कुल। ये देखिए, यदि ये नहर है ना, लास्ट वाली नहर ये वाली है, इसको मैं एक बार यहाँ पे कोशिश करती हूँ थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी ताकि हमें सब सुंदर साथ जी को वो अच्छे से दिख जाए। तो ये सपोज ये नहर है, बगीचा है उसके बाद, और ये पानी नहर का पूरा चबूतरा है, इसमें जल भी है और साइड्स में रोस भी है। अब क्या हुआ, ये नहरें ना चारों तरफ आई हैं, यहाँ पे ब्लू कलर में बनी भी हुई है। तो ये नहरें चारों तरफ आई और इन नहर के बिल्कुल इस तरफ, ये अंदर के वृक्ष तो हमने सारे गिन लिए अब तक के, परंतु ये एक्स्ट्रा, आपको याद है ऐसे बाहर किनार पर लगे हुए वृक्ष और कहाँ देखे हैं हमने, कि सारे बगीचे के वृक्ष हमने गिन लिए, उसके बाद हमने ये किनार के वृक्ष गिने थे अलग से। ये कहाँ आई थी ये शोभा, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। हम सब सुंदर साथ, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, श्री नूर बाग में, श्री फूल बाग में, तो यहाँ भी वही नहर का चबूतरा, उनकी पिठोर पर ये लगे हुए ताड़वन के ही वृक्ष जो ऊंचे 10 वोम तक गए हैं, ये एक्स्ट्रा आए हैं सुंदर साथ जी। तो मैं फटाफट इनको थोड़ा सा खुला खुला बना के आपको दिखाती हूँ ताकि ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर भी, तो ये वृक्ष एक्स्ट्रा आ गए। अब महाराज जी ने इन वृक्षों की भी गिनती लिखी है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। वो गिनती समझने में मुझे बहुत आनंद आया। ये गिनती को याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर यदि गहराई में शोभा को समझना है तो ये बहुत काम आती है, बिलीव मी सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब मुझे सुंदर साथ, इनको पता है, इनको सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम लगा, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो वृत्त को वर्ड बाय वर्ड फॉलो कर रहे हैं ना, उनको इतना समय ना लगे जितना मुझे लगा। हाँ जी, तो सब सुंदर साथ जी बताएंगे। पहले ये अंदर कितने वृक्ष आए हैं सुंदर साथ जी, ताड़ के,
पहली लाइन में सपोज ये पहला ही बगीचा है, कितने वृक्ष आए हैं बॉर्डर में, इस वाले बॉर्डर में सुंदर साथ जी? बिल्कुल जिग्ना जी, अति सुंदर, परफेक्ट, बहुत प्यारे प्यारे उत्तर। सुंदर साथ जी जो बिगिनर हैं वो इन उत्तर को पढ़ पढ़ कर ही प्रवीण होते जा रहे हैं। तो 31 वृक्ष यहाँ आए ना, तो 31 वृक्ष ही इस वाले बॉर्डर पे बाहर की तरफ आएंगे। अब यहाँ भी 31, यहाँ भी, तो ये कितने 31 हुए इस तरफ से? कितने बगीचे हैं सुंदर साथ जी इस तरफ से? उतने ही 31 यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 31 को आप 10 से गुना कर लीजिए तो 310 वृक्ष हमें इन बॉर्डर पर मिल चुके हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ 310। अब आप इन वृक्षों के बताइएगा मुझे, यहाँ भी बॉर्डर पे अंदर 31 है तो बाहर भी बिल्कुल वृक्ष के सामने वृक्ष आएगा तभी तो हिंडोला लगेगा ना। तो यहाँ भी 31, यहाँ कितने 31 आए सुंदर साथ जी? टोटल कितने 31 आए इधर? यहाँ 17 आए, वेरी गुड। और 31 को 17 से मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए, मुझे याद नहीं है क्योंकि, जल्दी से सुंदर साथ जी हेल्प कीजिए। 31 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो एक सुंदर साथ जी ने लिखा है, फिर से लिखेंगे, आई होप दैट्स करेक्ट, 527। थैंक यू वेरी मच। और अब आप इन सबको गिन लीजिए जरा, तो कितने बन गए? ये देखिए, इधर आए 527, इधर 310, इधर भी 527, 27 और इधर भी 310, है ना? तो इन सबको ऐड कर लीजिए, पहले इनको कर लेते हैं फिर डबल कर लेंगे हम इनको। 837 और इसको आप डबल कर लीजिए क्योंकि 527 और 310 इधर भी तो आए हैं ना, तो इनको डबल करके बताइए सुंदर साथ जी कितना बना? 1674। हाँ जी, थैंक यू बेटा, 1674। अति सुंदर, ये तो वृक्ष बने। अब आपने एक चीज, अब मैं ये सारा कुछ डिलीट करूं या फिर, हाँ जी, आप ना इधर देखिएगा बड़े ही ध्यान से क्योंकि वही ढूंढने में मुझे समय लगा था। तो 1674 अब तक हो चुके हैं, वो मैं लिख लेती हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। 1674, ये फन एक्टिविटी है, हमारे परम धाम के वृक्षों को हम देख रहे हैं तो कितना आनंद हमें इसमें आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर आपको मिला, सपोज यहाँ पर है तो यहाँ से आपने एक ना ये छोड़ दिया हमने, बिल्कुल कोने वाला वृक्ष। अब हम इसको बड़ा करके देखते हैं कि कौन से कोने के वृक्ष की ये बात की जा रही है। बड़ा करते हैं इनको, ये इस कोने पे बड़ा ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ नहर का चबूतरा आया हुआ है एक। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ अंदर वृक्ष आ रहे हैं ना, ये वाले अंदर, इनके सामने सामने नहर के बाहर भी वृक्ष आ रहे हैं, पर ये वाला कोना थोड़ी राज्य छोड़ देंगे बिना वृक्ष के। अब इनके सामने इधर भी आ गए, पर ये कॉर्नर है ना, ये मिस हो गया था। तो हर चारों कोने पर राज्य ने एक एक वृक्ष लगा दिया, नहीं तो ये कोना बहुत सूना सूना लग रहा था। तो राज्य महाराज ने कोई वस्तु, कोई शोभा ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें कोई कमी हो। तो ये 4 वृक्ष एक्स्ट्रा काउंट कीजिए, ये कोने के 4 वृक्ष, और बस हो गया हमारा काम। जितने वृक्ष उन्होंने एग्जैक्टली लिखे हुए हैं ना, ये 4 वृक्ष ढूंढने में मुझे 4 दिन लग गए सुंदर साथ जी। तो हमारे कितने बने थे सुंदर साथ जी? 1674 बने थे शायद, उसमें 4 ऐड कर दीजिए। मैं एक बार लिखती हूँ, सुंदर साथ जी ने हेल्प की हुई है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो उसमें 4 ऐड कीजिए और वृत्त में ये पढ़ना जरूर, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपको अब बहुत आनंद आएगा ये वाली लाइन पढ़ के कि किस प्रकार, इसको याद नहीं रखना हमने पर पढ़ के आनंद जरूर लीजिएगा। 1678 वृक्ष आए केवल बॉर्डर्स पे। ये हमारे मधु दीदी का उस दिन प्रश्न था, तो इसमें राज्य ने उनका उत्तर दिया। ये देखिए, हम इन वृक्षों को देखते हैं कि कौन से कॉर्नर वाले ये वृक्षों की बात की गई और कौन से हिंडोलों की बात उस दिन मधु दीदी बोल रहे थे। ये देखिए, उन्होंने कहा था, यहाँ पर है शायद जी, उन्होंने ये पूछा था, तब सुंदर साथ जी के मुझे मैसेज आए थे कि ये कौन सा प्रश्न था, हमें थोड़ा सा और समझाइएगा। तो अब इन कॉर्नर वाले वृक्षों को आप देखिए,
ये इधर के कॉर्नर वाले वृक्ष लगे हुए हैं, नहर के चबूतरे के उधर भी वृक्ष लगे हुए हैं। थोड़ा बड़ा करूं सुंदर साथ जी, ताकि जो हमारे प्यारे सुंदर साथ मोबाइल पर हैं वो उनके लिए थोड़ा ऊपर करके और थोड़ा सा जूम करके इनको ट्राई करते हैं। वो ये कॉर्नर वाले वृक्ष ना बड़े प्यारे हिंडोले बनाते हैं, ये पूछा था दीदी ने उस दिन। हाँ जी, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये जूम हो गया ना काफी, तो इसलिए थोड़ा सा समय लेता है सुंदर सा। तो आइए इनको देखते हैं कि कौन सी ये बात हो रही है। हाँ जी, अब इनको देखिए, ये इनकी बात हो रही है सुंदर साथ जी। ये बाहर लगे हुए वृक्ष ये वाले, और ये अंदर उनके सामने ही ताड़ के वृक्ष लगे हुए। तो ये बिल्कुल बीच वाले वृक्ष यहाँ भी हिंडोला बनाएंगे, है ना, और इधर वाले वृक्ष भी हिंडोला बना लेंगे, इधर भी। तो यहाँ पर भी इन हिंडोलों की ताली पड़ेगी, इधर से भी, यहाँ भी बीच वाला वृक्ष बनाएगा। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो ये बीच वाले वृक्ष यहाँ भी हिंडोला बनाएंगे, इधर भी और इधर भी। यहाँ 4 नहीं पर 3 हिंडोलों की ताली तो बॉर्डर पे भी पड़ ही जाएगी। तो इस प्रकार हिंडोलों की ताली डालने के लिए ये बॉर्डर में भी कितने प्यारे प्यारे वृक्ष यहाँ पर हमें मिले, अति सुंदर, अति प्यारी ये शोभा। तो ये एक्स्ट्रा वृक्ष हमारे पास हैं। और ये वाले वृक्ष यहाँ पर क्यों आए, अब मैं आपको एक वो सुंदर शोभा बताने जा रही हूँ सुंदर साथ जी। हमारे पास थोड़ा सा समय और है, थोड़ा सा लेट शुरू किया था, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसको हम रिपीट करेंगे कल, डोंट वरी। तो सुंदर साथ जी मुझे ये बताएंगे याद करके, मैं वो वाला नक्शा खोल लेती हूँ क्योंकि ये शोभा बिल्कुल नई है, तो समझने में बिल्कुल भी सुंदर साथ जी को तकलीफ ना हो, जल्दी से दिल में बसे। तो आप सब सुंदर साथ जी को याद है ना, यहाँ पर केलवन, लिबोई वन, अनार वन इस प्रकार से आते थे। ताड़वन के पूर्व की तरफ, ये वाली पिक्चर पे मत जाइए, पर ताड़वन के पूर्व की तरफ कौन सा वन आया हुआ है सुंदर साथ जी, थोड़ा सा इधर उधर है बस। हाँ जी, बिल्कुल सही, ताड़वन के पूर्व की तरफ लिबोई वन आया हुआ है। सुंदर साथ जी को याद है कि लिबोई वन जो है वो कितनी चौड़ाई लिए हुए, लिबोई वन कितनी चौड़ाई लिए हुए हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये लिबोई वन पीले, खट्टे पीले रंग का बनाया हुआ, अति सुंदर। हाँ जी बिल्कुल, 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की उनकी लंबाई थी। पर फिलहाल हमें चौड़ाई चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल श्री ताड़ वन से लगते हुए, इनको थोड़ा सा बड़ा व्यू इनका इधर से देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारे लाल चबूतरा के आगे बड़ो वन के वृक्ष, ये है हमारे ताड़वन जी। और ताड़वन के पूर्व की तरफ ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे ये, पर आपको पता है ना ताड़वन की लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी, श्री ताड़वन की इस तरफ से कितनी लंबाई है, इस तरफ से 510 मंदिर, वेरी गुड, अति सुंदर। और लिबोई वन की चौड़ाई इधर से है 500 मंदिर, तो वो 10 मंदिर का अंतर यहाँ पर केवल रहता है। यानी कि ये लिबोई वन से थोड़ा सा और आगे जाते हैं हमारे ताड़वन जी, तो हमारे ताड़वन यहाँ पर फिनिश होते हैं और हमारे लिबोई यहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं। तो ये 500 मंदिर के और ये 500, केवल 10 मंदिर और आगे जाते हैं। ये महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम केल का मूल भी करेंगे। तो ये केल वन के कुछ वृक्ष इनके सामने आ जाते हैं, यानी 10 मंदिर के सामने ये जो 510 है ना, मैं इनको ना सेम कलर करती हूँ ताकि सब सुंदर साथ जी को समझ में आ जाए। तो ये मैं इनको पिंक कलर यहाँ पे कर रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बगीचे, ये हैं 510। ये 10 मंदिर ना यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो वो केलवन के सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर केलवन बने हुए हैं हमारे। तो एक एक वृक्ष, एक एक जर्रे जर्रे की महाराज जी ने गिनती यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये ताड़वन कंटिन्यू होते हुए इन केलवन के सामने उनके 10 मंदिर आते हुए। अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं, फिलहाल हम अभी ये शोभा कर रहे हैं, 500 मंदिर की ये चौड़ाई
और इधर 510 मंदिर की चौड़ाई, 500 मंदिर जो है वो लिबोई वन के सामने आते हुए। अब सुंदर साथ जी ध्यान से सोचकर मुझे बताएंगे याद करके कि हमारे श्री लिबोई वन कितने भौम कितनी चांदनी के गए हुए हैं, कितने भौम कितनी चांदनी के हमारे श्री लिबोई वन की शोभा है सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही मुकेश कुमार जी, सुषमा धामी जी, किरण जी, चित्रांशी जी, अति सुंदर, सरोज आंटी और मीनू दीदी, हाँ जी, कल्पना जी, सुदर्शन आंटी, आशित, अरे वाह मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ, मैं बोल नहीं पा रही और इतने सुंदर साथ के उत्तर आ चुके हैं। दो भौम तीसरी चांदनी। अब यहाँ पर महसूस कीजिए ये दो भौम तीसरी चांदनी के साइडों में तो, साइड्स में किनार पर तो लिबोई, बीच में विभिन्न प्रकार के मिक्स्ड वृक्ष, ठीक है, दो भौम तीसरी चांदनी याद रखिएगा। और श्री ताड़ वन के ये बिल्कुल बॉर्डर वाले वृक्ष जो हमने अभी अभी किए, नहर के चबूतरे के भी बाहर वाले वृक्ष कितने भौम ऊंचे गए हैं, बिल्कुल बॉर्डर वाले वृक्ष जो हमने अभी अभी गिने ना 1678, इस तरफ के तो केवल वो 17 को जब हम उनसे मल्टीप्लाई करते हैं ना 31 से तब, हाँ जी, 10 भौम में एक भौम, एक भौम में 10 भौम समाई हुई, अति ऊंचे जाते हुए उनके तने हमें दिख रहे हैं। उनके अंदर भी नहीं, एक्चुअली इन पेड़ों के बाद ध्यान से एक एक बात सुनिएगा, इन वृक्षों के बॉर्डर वाले वृक्षों के बाद क्या आता है सुंदर साथ जी, आप नीचे हैं बिल्कुल पहली भौम में हैं, बॉर्डर वाले वृक्ष को जो बिल्कुल सीमा पर बाहर आए हुए बॉर्डर के वृक्ष, उनके आप अंदर जाएं, पहली शोभा क्या आती है, अति सुंदर, बिल्कुल सही। दो मंदिर नहीं बेटा, एक मंदिर की नहर का चबूतरा, आधे मंदिर में जल और पाव पाव में रौंस, पर बिल्कुल सही, नहर की रौंस आती है, फिर नहर का जल, फिर नहर की रौंस आती है, उसके बाद क्या आता है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जिग्ना जी, पाव पाव मंदिर में रौंस और 50 मंदिर में जल, वो पूरा नहर का पोर्शन हमने रौंस प्लस नहर प्लस रौंस क्रॉस कर लिया, उसके बाद क्या आता है सुंदर साथ जी, हाँ जी, तो उसमें पहला क्या दिखाई देता है उस बगीचे में आपको, बिल्कुल सही दीपिका दीदी, परफेक्ट, ताड़वन के ही वृक्ष दिखाई देते, यानी बॉर्डर पे भी ताड़वन के वृक्ष देखकर आए थे, नहर पार करते ही फिर से ताड़वन के वृक्ष हमने देखे। और आपको याद है ना सुंदर साथ जी, ये वाली नहर ढकी नहीं हुई है, ये पूरी 10वीं चांदनी तक ये नहर खुली हुई है, इस पे हिंडोला लगा हुआ है, ये बात हमने याद रखनी है क्योंकि शोभा बसाने में ये बात हमारे बहुत काम आने वाली है। तो अब आप इधर आ जाइए, मैंने जब केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, वट, ये सारे श्री 7 वनों की शोभा पढ़ी थी, दिल में उतारी थी, रौंसे उतारने में बहुत समय लगा था, सबसे ज्यादा समय, और वहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मैंने डालकर छोड़ा था कि महाराज जी आपने लिबोई वन का मिलान बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया मुझे, उन्होंने तो किया ही होगा पर लिबोई वन का मिलान मेरे दिल में नहीं उतर रहा, तो वहां मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एक लगाया था कि ये क्यों अच्छे से इनका मिलान नहीं हो पा रहा है, तो मैंने वहां छोड़ दिया था और लिख दिया था ताड़वन समझने के बाद मैं यहाँ पर वापस आऊंगी, क्योंकि ताड़वन की शोभा मुझे तब तक नहीं आती थी, अभी श्री ताड़वन की शोभा बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, तो अभी जाकर वो समझ में एक एक बात महाराज जी की समझ आई कि आफ्टर ऑल उन्होंने इनका मिलान क्यों नहीं करवाया। तो सुंदर साथ जी आज थोड़ा सा हम समय लेंगे, मे बी 10 मोर मिनट्स, आप इनकी तीसरी चांदनी पर पहुंच जाइए, क्योंकि घर से सब सुंदर साथ इनको दिल में बसा कर आएंगे तो कल बहुत आनंद आएगा। इनकी तीसरी चांदनी पर पहुंच जाइए सुंदर साथ जी। अब इनका मिलान किनके साथ होगा बताइए सुंदर साथ जी। यहाँ पर आपको याद है ना कहाँ पर, ये लिबोई वन जब पूरा बगीचा इनका फिनिश हो जाता है तो ये ग्रीन कलर का क्या आता है सुंदर साथ जी, मैं इनको बड़ा करती हूँ थोड़ा, हाँ जी,
सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से सोचकर बताएंगे कि ये लिबोई वन, जब यहाँ पर उनके पेड़ लास्ट आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये ग्रीन कलर का क्या आता है उनके बाद? बहुत इजी है, ये सबको पता है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही, ये रॉस आती हैं। और उन रॉस पे क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है, उन रॉस पे क्या क्या बना हुआ है, क्या कुछ इस रॉस पे? हाँ जी, ये वो रॉस हैं जो सारे वनों को डिफरेंशिएट यानी अलग अलग कर देती हैं, तो ये वही वाली रॉस है। और इन रॉस के भी बहुत ध्यान से इस शोभा को समझिएगा, यहाँ पर तो ये लिबोई के वृक्ष लगे ही हुए हैं, बिल्कुल आपको सातवन यदि याद हो, यहाँ पर लिबोई के अति सुंदर वृक्ष लगे हुए, और इनकी हद जो आई है ना, इनकी हद आई है वो यहाँ पर भी इनके पूरे वृक्ष लगते हैं, उसके बाद इनकी हद खत्म होती है। यदि आपको याद हो तो हमने नारंगी वन में ये अभी अभी प्रियंका जी से ये प्रश्न भी किया था, क्योंकि ये समझने में राजी महाराज ने ये ऐसे कठोर जीव को समझाने में बहुत बहुत समय उनको लगा था। मुझे याद है शायद 1 या 2 महीने मैं इसी में वो कर रही थी कि अटकी पड़ी थी कि ये कौन से वृक्षों की महाराज जी बात कर रहे हैं, तो समझ में आया था कि ये पूरी रॉस क्रॉस करने के बाद पश्चिम में भी इन्हीं के वृक्ष। अब आपने एक बात नोटिस की, ये रॉस खत्म हुई और ताड़वन जी की रॉस शुरू हो गई, मिली हुई रॉस से, दोनों की बिल्कुल मिली हुई रॉस से। अब यहाँ पर लिबोई के वृक्ष भी आए, और बॉर्डर पे जो अभी अभी हमने समझे यहाँ ताड़ के वृक्ष भी आए। ताड़ के वृक्षों को, लिबोई के वृक्ष कितनी कितनी दूरी पर हैं सुंदर साथ जी? लिबोई के वृक्ष 2-2 मंदिर की, ये पिंक वाले सोच लीजिए लिबोई के वृक्ष हैं। ताड़ के वृक्ष कितनी कितनी दूरी पे हैं सुंदर साथ जी? हमारे ताड़ के वृक्ष कितनी दूरी पर हैं? हमारे ताड़ के ऊंचे जाते हुए वृक्ष 1-1 मंदिर की दूरी पर 1-1 वृक्ष। अब देखिए लिबोई और ताड़ किस प्रकार एक हो जाते हैं, ये मैं बना रही हूं ताड़ के, वो 1-1 मंदिर की दूरी पर, यानी हर लिबोई के वृक्ष में ताड़ और लिबोई का कॉम्बिनेशन बन जाता है, कितना सुंदर। हर दूसरा वृक्ष कॉम्बिनेशन, बीच में एक ताड़, और फिर एक कॉम्बिनेशन लिबोई और ताड़ एक होते हुए। क्या हमने ऐसी एक होती हुई शोभा एक और भी देखी है सुंदर साथ जी, जहां पर दो मिलकर कॉम्बिनेशन बनाकर एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, उनमें पानी भी जाता है और वो डालियां भी निकालते हैं? कौन सी ऐसी शोभा हमने देखी है? बिल्कुल सही, प्यारे प्यारे सुंदर साथ के प्यारे प्यारे उत्तर। श्री नूर बाग में हमने फील पाए और वृक्षों को एक होते हुए देखा है। आइए ऐसे ही एकाकार हो जाएं अपने पिया जी के साथ, जैसे ये लिबोई और ताड़ के वृक्ष एक हो रहे हैं, जैसे फील पाए और वो नूर बाग के प्यारे वृक्ष एक हो रहे हैं। तो इस प्रकार की ये बड़ी सुंदर शोभा, और अब इनका मिलान कैसे होगा वो बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी देखेंगे। अब आप सोचिए, हम इनकी लिबोई की तीसरी चांदनी पर सब सुंदर साथ अपने आप को महसूस करेंगे कि हम श्री लिबोई वन की तीसरी चांदनी पर खड़े हैं, और वो कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक उनकी हद है सुंदर साथ जी। तो यहाँ तक जाकर वो पूरा अपना छत्री मंडल, पीछे तो उन्होंने डाला ही हुआ है, मैं स्पेशली वो लाइन बना रही हूँ, मैं एक बार यहाँ पर देखती हूँ छाया, ये देखिए, तो या मैं चाहे बच्चा जी बीच में ले रही हूँ वो नहीं आएंगे, ऐसे पूरी छाया वो यहाँ तक अपनी लिबोई वन डालते हुए ये उन्होंने अपनी छाया डाली। अब मुझे एक बात बताएंगे, सब सुंदर साथ जी सोचेंगे, यहाँ के ताड़ के वृक्षों से तो उन्होंने उनके तनों से मिलान कर लिया, बीच बीच में लिबोई के भी आए हैं, पर क्या हम इन वृक्षों से इनकी तीसरी चांदनी पर जा सकते हैं? सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से सोच के बताएंगे। इनका मिलान एक इतना सुंदर, इतना प्यारा मिलान रहा सुंदर साथ जी, उस आनंद का मैं यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकती, जब वो आनंद विभोर कर गया, आत्मा तक
को भिगो गया अंदर आकर कि यहाँ पर महाराज जी ने क्यों उस मिलान को थोड़े ही शब्दों में समाप्त कर दिया कि क्योंकि यहाँ पर इनका मिलान अंदर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बीच में वही नहर आई हुई है जो कि 10वीं चांदनी तक ढकी नहीं है, वहां हिंडोले लगे हुए हैं। यहाँ का मिलान राज जी ने यही समाप्त करके यहाँ कठेड़े लगा दिए। सुंदर साथ जी, चारों तरफ से मिलान हुआ, परंतु ताड़वन से आपको नीचे उतर कर ही आना पड़ेगा। चांदनी से आने का रास्ता यहाँ पर नहीं बनाया गया। उड़कर सुखपालों से बाकी मीन्स से हम जा सकते हैं, परंतु यहाँ रत्न जड़ित सुंदर कठेड़े और सामने की भूमों के भी कठेड़े लगे हुए अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की सुंदर साथ जी कि राज जी आप यहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे हो, कैसे जाऊं, अब इसी से चांदनियों से होकर कैसे ताड़वन में जाऊं। नहीं, राज जी महाराज ने इतना प्यारी इनकी शोभा बनाई कि बोलते हैं ताड़वन में रमण कर रहे हो ना, मैंने इतनी खुली नहरें चाहे बच्चे तुम्हें दिए हैं, उन्हीं में ही रमण करो और किसी चांदनी में तुम्हें यहाँ से मैं नहीं जाने दूंगा। 10वीं चांदनी से होकर रंग महल चले जाओ या इधर वाले वृक्षों में चले जाओ, नीचे उतर कर चले जाओ। आप देखिए मैंने यहाँ से कोशिश की सुंदर साथ जी, यहाँ से मैं केलवन की चांदनी पर चली गई, तीसरी ही चांदनी पर, फिर बहुत जगह से कूद के जाने की कोशिश की। ये देखिए राज्य के साथ अटखेलियां करते हुए ये ट्राई कीजिए सुंदर साथ जी। यहाँ से यहाँ पर चली गई, ये हमने करना है अभी। यहाँ भी केले के वृक्ष आए हैं, इधर से भी वो नहर रोक लेती है सुंदर साथ जी। यहाँ भी बॉर्डर में वही वृक्ष वही नहर आई हुई है और ये तो आपस में मिलान कर लेते हैं, पर वो लंबे हिंडोले वो पर्पस फुलफिल करते हुए, क्योंकि दिल में हमेशा ये प्रश्न आता था क्यों ऐसे छोटे वृक्ष और बड़े वृक्ष राज जी आपने बनाए, क्या अगर सबकी छतें ही मिल जानी है तो एक ही तरह के बना देते ना। तो राज जी बोलते हैं नहीं, तुम्हें धीरे धीरे संज में वो शोभा की गहराइयों में तुम सब सुंदर साथ को लेकर जाऊंगा। और ये देखिए यहाँ से भी आप अंदर नहीं जा सकते, इवन कि यहाँ पर आए तो वैसे ही इधर से इधर इन वृक्षों के थ्रू आए भी अगर यहाँ, तो 10वीं चांदनी पर आप सीधा लैंड कर रहे हैं, 10वीं चांदनी से तो 10वीं पर ही जाएंगे। तो आप इवन की रंग महल में भी नीचे इनका कहीं मिलान नहीं हुआ, आपको 10वीं चांदनी पर जाकर ही जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही प्यारी, मुझे अति सुंदर, बिल्कुल नई नवेली नित नौतन नई नवेली दुल्हन की तरह ये शोभा प्रखर ऐसे दिल में बसी कि चारों तरफ नहर और कठेड़ों ने कैसे उनको घेर के रखा हुआ है। अति सुंदर राज्य महाराज, क्या बात है, क्या बात है, वाओ, क्या हमारा परम धाम। हर एक, मुझे लगता था ताड़वन तो राजी मुझे आ गया हुआ है, नहीं, हमें कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी। अभी भी इसमें कितनी गहराइयां राजी ने छुपा रखी हैं ये वही जानते हैं। इसके साथ ही एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और चलते हैं प्यारी श्री मुखवाणी की तरफ। इसमें कोई भी गलती हो सकती है सुंदर साथ जी, क्योंकि पहली बार पढ़ते हुए समझते हुए बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए माफी। और प्यारी सुंदर शोभा को दिल में बसाने के लिए खूब खूब आभार, और आपके प्रेम और आशीर्वाद की हमेशा हमेशा इच्छुक ही रहूंगी। आपके चरणों की धूल भी नहीं हूं, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कल फिर से रिपीट करेंगे, मैंने इसलिए किया क्योंकि राज्य ये शोभा दिल में आज 3 दिन हो गए बसते हुए, ठहरने ही नहीं दे रहे थे कि मेरे सुंदर साथ तक अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। तो चाहे समय थोड़े 5 मिनट ज्यादा हुए, हालांकि थोड़ा सा हमने लेट शुरू किया था, पर बहुत इच्छा थी आप सबको ये बताने की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुदर्शन आंटी। प्रणाम जी। ये नहरों पे पुल भी तो होंगे?
वो नीचे ही है ना आंटी, पुल भी नीचे, पहली बोम में ही नहरें हैं बस। नहरे पे पुल भी तो होंगे क्रॉस करने के लिए। बिल्कुल, नहरों पे कठेड़े भी होंगे, पुल भी होंगे, पुल पे बैठ के तो हिंडोले पे बैठेंगे हम। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी बीनू दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छे से समझ आई सोनू, बहुत प्यारी शोभा, अच्छे से दिल में उतरी, बहुत आनंद आ गया। जी सुंदर साथ जी, किरण दीदी। किरण दीदी को अनम्यूट कर दो। हाँ जी, उनके पास को होस्ट है। हाँ है हाँ जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। मैं यह जो चौपाई है वह जो बताने जा रही हूँ। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री कलश हिंदुस्तानी, प्रकरण 23 और चौपाई 43 से है। असत सो उल्टाए के, सत सो कराऊं संग, पर आत्म सो बंध बांधू, ज्यों होए न कबहू भंग। अब श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, मैं आपकी अंतर्दृष्टि यानी कि सुरता को इस नश्वर जगत से हटाकर अखंड परम धाम में ले जाऊंगी। वहां विद्यमान आपकी परात्म से आपकी सुरता का ऐसा संबंध कर दूंगी कि वह कभी भी टूटेगा नहीं। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि जब आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सचकर प्रियतम की शोभा को आत्मसात कर लेती है, तो उस समय दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसे सागर ग्रंथ के इन कथनों से समझा जा सकता है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग ले के विलसी संग। साथ जी, अब इस चौपाई का जो भाव है मैं यही प्रस्तुत करती हूँ आप सबके सामने। ये चौपाई है असत सो उल्टाए के। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि इस चौपाई में असत्य किसको कहा गया है और सत्य किसको कहा गया है। तो असत्य कहते हैं कि यह जो माया का झूठा संसार है, यह इसको ही असत्य कहा गया है। इस माया के झूठे संसार में आकर के हम सब सखियां यहाँ पर भूल गई है। इस मायावी संसार में सब यहाँ के रिश्ते नाते सब झूठ है, और यहाँ का जो प्रेम है वह भी वास्तव में प्रेम नहीं है बल्कि मोह है। जैसे कि हमारे साथ हमारे रिश्तेदार होते हैं, अगर हमारे पास धन संपत्ति वैभव यानी कि सुख संपदा मान सम्मान सब हो, तो हमारे जो रिश्तेदार है वह भी हमारे पास होते हैं, हमारे पास आते हैं। लेकिन हमारे पास यह सब कुछ नहीं होता है तो वह भी हमसे दूर चले जाते हैं। हमारे पास कोई आते ही नहीं है क्योंकि वो हमसे सच्चा प्रेम करते ही नहीं है। तो यह जो झूठा संसार है जब माया से झूठ से बना हुआ है, तो फिर यहाँ का प्रेम धन संपत्ति मान सम्मान यह सब सच कैसे हो सकता है? यह सब भी तो झूठ ही है। तो फिर आगे है सत्य। अगर यह मान सम्मान यहाँ का प्रेम सब कुछ झूठ है तो फिर सत्य कहाँ है? प्राणाधर सुंदर साथ जी, जो हमारा श्री राज जी है, हमारे प्राण के नाथ प्राण प्रियतम है, वही एकमात्र सत्य है। वहां का जो परम धाम है, वहां हम राज्य के साथ जो लीला करते हैं और विहार करते हैं, आनंद करते हैं, वही एकमात्र सत्य है। फिर आगे है पर आत्म सो बंध बांधु। श्री महामती जी यह कह रहे हैं कि हमारे धनी के साथ हम इतना अच्छे से हमारे पहचान कराएंगे कि जो होए ना कबहू भंग, यानी कि कभी भी हमारे साथ जो उनका साथ जो संबंध है वह कभी भी टूटेगा नहीं। भंग इसका अर्थात होता है टूटना। तो हमारे प्राणनाथ के साथ हमारा जो संबंध है वह कभी भी टूटने नहीं देंगे। हमारे श्री महामती जी हमें चर्चा सुना करके जो भाव है वह बता करके हमारे परम धाम में हम किस प्रकार से लीला करते हैं,
हमारे धनी के साथ हम कैसे विहार करते हैं, यह सब हमें सुना करके हमारे मन में जो हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, उन स्वरूप को पहचान करा करके इस तरह से हमारे परम धाम के साथ, अपने निज स्वरूप के साथ संबंध जोड़ेंगे कि हमें इस विषय में किसी भी प्रकार का संशय बाकी नहीं रहेगा। प्रणाम जी। हाँ जी, किरण दीदी थोड़ा सा आपको क्लियर कर। हमारी प्यारी भावना ने बहुत सुंदर बता दिया। ये अशोक की बहन है ना? हाँ, अशोक की बहन है जी। हाँ, मैं पहले ही कह दिया अशोक की बहन है ये। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हमें बता दिया कि उसने बहुत ही सुंदर, ये रिश्ते नाते सब जितने भी सुख दिखाई दे रहे हैं असत्य हैं, झूठे हैं। सब रिश्तेदारी भी क्या कहते हैं, छुपाई बड़ी प्यारी आती है। सो सब कबीले स्वार्थ, सुख आए ना कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले जो फना हो। और वो परम धाम के अखंड सुख, छुपाई बड़ी सुंदर है। एक सत असत पटंतरो, जैसे दिन और रात, जैसे दिन और रात होता है ऐसे ही यहाँ के नाते सुख और परम धाम के सुख, दोनों में इतना बड़ा अंतर है। ये दोनों मिल ही नहीं सकते। ये संसारिक सुख तो एक दिन है, आज नहीं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो परम धाम के हम अखंड सुख ले रहे हैं, तब परम धाम के अखंड सुख हमारी आत्म के अंदर बस जाएंगे। आत्म और परात्म में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। वो पर आत्म में तो सुख बसे ही हुए हैं, और वो सुखों को, उन सुखों को हमने अपनी आत्म में भी बसाना है। जैसे कि हम अति सुंदर वर्णन सोनिया जी से सुना, मैं उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। एक एक बात कैसे क्लियर कर दी। वो सुख अब हमारे कहीं जाने वाले हैं, शायद कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे परम धाम के सुख आज मिल रहे हैं, मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। और जब तक हम इनको सीखेंगे, जब शोभा श्रृंगार में खोएंगे, श्रृंगार ग्रंथ से भी राज्य की शोभा को में खोएंगे, वो सुख हमेशा के लिए हमारे अपने, वो कहीं भी जाने वाले नहीं है। और हमने अपनी आत्म में वही सुख बसाने जो हमारी पर आत्म में है। तो जिससे क्या है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। संसार क्या है वो हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, हम देख भी रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत सुंदर हमारी भावना जी ने भी वर्णन कर दिया, तो मैं क्या बोलूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर वर्णन तो भावना। भावना पे तो अशोक का पूरा असर है। हाँ जी, सुनो। भावना प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जय, आप ही जयकारा लगाना आज। अति बोलिए सुंदर। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ, बोलो बोलो सोनिया। बोलो बोलो सोनू। हाँ जी, बहुत सुंदर बेटा। आपके दिल की भावना जो हम सब सुंदर साथ तक पहुंची, ऐसी ही भावनाएं राजी महाराज हमेशा आपके दिल में देते रहे। इतनी छोटी एज, आपकी एज क्या है बेटा? 23। अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में हमारी प्यारी भावना ने कितनी गहरी बातें हमें कह दी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक एक करके किरण आंटी अपनी पोटली से वो हीरे निकालती जा रही हैं, और हम सब सुंदर साथ उनके दर्शन करके, उनको सुन करके मुग्ध होते जा रहे हैं। और उन सब से प्रेरणा लेकर हम भी ऐसे ही पग पग आगे बढ़े, यही श्री राजी से प्रार्थना। हमेशा खूब सेवा में अग्रसर होते रहो, ऐसा ही ऐसी ही शुभकामना। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, प्यारा सा जयकारा आप ही लगाइए जी, सब सुंदर साथ मिलके एक साथ ही जयकारा लगा देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, किरण आंटी आप लगाइए, कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। जी, प्रणाम। प्रणाम।